जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 7.1 जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों को हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। और एक बात बता दें कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं हल। यहाँ क्या कह रहा है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। ठीक है, तो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बिंदुओं के बीच की दूरियां। ठीक है, बिंदुओं के बीच की दूरियां बराबर जो हमको सूत्र होगा वो सूत्र इस प्रकार से होता रहता है, कहेंगे x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर फिर प्लस y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर, ये सूत्र होता रहता है। लेकिन ये जो बीच की जो दूरियां दिया है, बीच की दूरियां है क्या, तो यहाँ हमको फर्स्ट नंबर में दिया है क्या 2,3 और 4,1, ये दो बिंदु दिया हुआ है। तो दो बिंदु हम सबसे पहले इस तरह से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम ले लेंगे क्या, इसको A लिखेंगे और इसको B लिखेंगे। यहाँ बिंदु दिया है, A बिंदु क्या दिया है 2,3 और B दिया क्या 4,1। तो अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अब यहाँ हम सूत्र से चलेंगे। ठीक है, तो सूत्र से चलेंगे। तो यहाँ क्या है, दूरिया क्या है A और B है दूरिया। तो लिखेंगे A और B बराबर, ठीक है, ऐसे रूट अंडर। अब सूत्र तो हमको पता ही है क्या है, x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर फिर प्लस ऐसे है y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर, ये सूत्र है। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ये दिया है कि x1 y1 ये हम लाएंगे कहाँ से, तो यही से हम ज्ञात करेंगे। इसको लिखेंगे x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। ठीक, तो इस तरह से अगर हम चलेंगे यहाँ लेकर के, तो यहाँ हम बैठाएंगे x1 का मान हो गया 2, फिर माइनस x2 का मान कितना हो गया 4, ऐसे हम होल स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस, फिर कोष्ट लिखेंगे y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 1, ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 में से -4 घटेगा क्या होगा, तो -2 होगा, ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 में से 1 घटेगा 2, तो यहाँ होल स्क्वायर इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे हम चलेंगे तो यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे और 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, बराबर में ये क्या हो जाएगा √8 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे कि इसका यदि हम वर्गमूल करना चाहेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ हम 8 का एलसीएम करेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर 2 अंक अगर जोड़ा मिल जाएगा तो उसके बदले 1 अंक लिख देना है, और जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसको रूट में लिख देना है। तो इस तरह से क्या हो गया 2√2 इकाई, इसका क्या हो गया तो आंसर हो गया। आप यहाँ पर भी √8 भी इकाई सीधा लिख सकते हैं, जो कि आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये भाग नंबर 1 हुआ। अब हम भाग नंबर 2 को इसको सॉल्व करते हैं, तो आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। अब देखिए भाग नंबर 2 यहाँ पर कैसे हम लोग बनाएंगे। भाग नंबर 2 है, यह प्रश्न क्या है -5,7 और फिर क्या है -1,3। ठीक है, ये दो बिंदु के बीच का दूरी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस तरह से हम दर्शा लेते हैं, यहाँ लिखेंगे A और यहाँ लिखेंगे B। ठीक है, तो बिंदु हो गया क्या -5,7 हो गया, और फिर क्या हो गया -1,3 हो गया, इस तरह से हो गया। तो हम क्या चलेंगे अब हम लिखेंगे सूत्र से। ठीक है, सूत्र से, तो इसका सूत्र क्या है, दो बिंदु के बीच की दूरी, तो लिखेंगे AB बराबर, यहाँ होता है सूत्र हमको x1 माइनस x2 का ऐसे होल स्क्वायर फिर प्लस में हो जाएगा क्या y1 माइनस y2 का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बराबर करेंगे ऐसे। अब यहाँ हम इसको लिखेंगे क्या, इसको x1 इसको y1, फिर यहाँ लिखेंगे x2 इसको y2 लिखेंगे।
ठीक है, अब हम इसको इस सूत्र पर हम बैठा लेते हैं। तो यहाँ क्या होगा, x1 कितना है, -5 है, ठीक है। फिर यहाँ माइनस का माइनस हो गया, x2 कितना है, तो -1 है। इसको -1 को इस तरह से कोष्ट में लिखेंगे और इसका सारा का होल स्क्वायर ऐसे हो गया। फिर प्लस y1 कितना है, -7 है, और फिर ये माइनस का माइनस रहा, और y2 कितना है, तो 3 है। इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, यहाँ हम फिर क्या करेंगे, इस तरह से -5 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस। इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, 4 का ऐसे होल स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ बराबर हम करेंगे और यहाँ लिखेंगे क्या कि -5 है +1 है। इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, -4 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस, यहाँ 4 है तो 4 का ऐसे होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर कर लेंगे क्या, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 4 के स्क्वायर क्या होगा, 16। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये √32 हो जाएगा। अब 32 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड से निकालेंगे। 2 का एलसीएम इसका करेंगे तो क्या होगा, 16, 2 से ये 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4 और 2 से ये 2। ठीक है, अब यहाँ देखना है क्या, जो 2 को 2 मिल गया तो 1 2 लिख लेना है इसके बदले, यहाँ 2 जोड़ा मिल गया तो 1 लिख लेना है। तो 2 2 क्या होगा, 2 दूनी 4, और जो नहीं मिला उसको रूट में लिखेंगे तो इतना क्या हो जाएगा, इसका इतना इकाई, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, भाग नंबर 3 को देख लेते हैं। भाग नंबर 3 प्रश्न क्या है हमको, a, b और फिर -a, -b। ठीक है, तो यहाँ तो 2 बिंदु हमको दिया, तो 2 बिंदु हमको दे दिया क्या, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, लिख लेंगे a और b। तो यहाँ क्या है, a, b और फिर है -a, -b। यहाँ पर हमको 2 बिंदु दे दिया। ठीक है, तो अब हम सूत्र से चलेंगे, क्या, सूत्र से चलेंगे। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, AB बराबर हो जाएगा क्या, √अंडर हो जाएगा x1 - x2 का ऐसे होल स्क्वायर, फिर प्लस क्या हो जाएगा, y1 और -y2 का ऐसे होल स्क्वायर। ये क्या होता है, सूत्र हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं x1 y1। तो ये होगा x1, इसको y1 बोला जाएगा, इसको x2, इसको y2 बोला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सूत्र पर बैठा लेते हैं आसानी से। इसको हम बैठाएंगे ऐसे। अब यहाँ क्या है, x1 a है, फिर माइनस, x2 कितना है, तो -a का ऐसे होल स्क्वायर हो, फिर प्लस y1 कितना है, तो b है, और ये माइनस का माइनस हो गया, और y2 कितना है, तो -b है, -b लिखेंगे और ऐसे इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, इस तरह से हम आएंगे तो a हो गया, और देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अभी a लिखा जाएगा, a का ऐसे होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस b, a के b लिखा गया, और यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, प्लस b का ऐसे होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब हम आगे आएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, a और a को जोड़ेंगे, क्या होगा, 2a का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b को जोड़ेंगे तो 2b का ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, a स्क्वायर लिखेंगे, फिर जोड़ 2 का स्क्वायर यहाँ 4, और यहाँ b का स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक, इसके बाद फिर हम करेंगे यहाँ क्या, यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस दोनों में 4 है तो 4 कॉमन लेंगे और लिखेंगे a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, इस तरह से। अब हम बराबर करेंगे, और यहाँ देखेंगे क्या, ये तो एक जैसा है तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, और यहाँ 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे और इसको लिख लेंगे ऐसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दोस्तों इस तरह से इसका क्या हो गया, इतना इकाई, ये फाइनली क्या हो गया, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया। तो आप लोग को अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर लेंगे, और चैनल को क्या करेंगे, तो सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे।